जोया सिर्फ 6 साल की मासूम बच्ची। एक रात जब सब सो रहे थे, जोया की आंख खुलती है। कपक पाते हुए वो देखती है कमरे के दरवाजे पर एक काली परछाई खड़ी है। लंबा धुएं जैसा जिस्म, लाल जलती आंखें और एक बर्फ सी ठंडी मौजूदगी। वो हिली नहीं, बस देखती रही। आवाज निकालने की कोशिश की, लेकिन गला जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। फिर हर रात वो साया वापस आता, कभी कमरे के कोने में, कभी शीशे के पीछे, कभी उसके बिस्तर के पास। लोग कहते थे डर गई होगी, बच्ची है। मगर जोया के दिल में सिर्फ एक सच्चाई थी, कोई है जो मेरे साथ ही रहता है और वो सिर्फ मुझे देखता है। जोया अब कॉलेज में थी, पर्दा करती थी, नमाज पढ़ती थी, किसी गैर महरम से दूर रहती थी। मगर हर वो लड़का जो उससे जुड़ने की कोशिश करता, उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो जाता है। और एक लड़का जिसने उसके कंधे को छूने की कोशिश की, आईसीयू में पहुंचा, आज भी बेहोश है। जोया टूट चुकी थी। अब उसे दुनिया से नहीं, खुद से डर लगने लगा था। क्या मेरी मौजूदगी ही किसी के लिए मौत बन चुकी है? जोया के वालिद ने उसे एक पुराने मजार पर ले जाने का फैसला किया। वहाँ पर एक बूढ़े लेकिन रोशन चेहरे वाले मौलाना थे, मौलाना एहसान साहब। जैसे ही जोया उनके सामने बैठी, उन्होंने सूरह जिन, सूरह फलक और सूरह नास पढ़नी शुरू की। तभी जोया की आंखें पलटीं और उसकी जुबान खुद बोलने लगी। वो मुझे किसी और का होने नहीं देगा, वो मुझ पर हक जताता है। मौलाना चौंक गए। उन्होंने 7 आयतों वाला एक खास कुरानी तावीज निकाला और कहा, इस तावीज को अपनी जान समझ कर संभालो। जब तक ये तुम्हारे गले में है, वो पास नहीं आएगा, मगर वो दूर से देख सकता है। अगर तुमने इसे खोला तो वो आएगा और इस बार तुम्हें साथ ले जाएगा। तावीज के बाद की जिंदगी बदल गई। अब सब कुछ शांत था। वो रोजा रखती, नमाज पढ़ती, कुरान की तिलावत करती। 1 साल बाद उसकी मुलाकात हुई साहिल से, एक शरीफ नमाजी लड़का जो उससे निकाह करना चाहता था। हर चीज शरीयत के मुताबिक हो रही थी। मगर एक रात जोया ने ख्वाब में देखा, एक जलता हुआ आदमी, चारों ओर आग और एक गुर्राती आवाज। निकाह से 1 रात पहले एक सहेली ने मजाक में तावीज को हाथ लगाकर कहा, ये पुरानी चीज शादी में क्यों पहन रखी है? अब तो दुल्हन बनने जा रही हो। जोया ने कुछ नहीं कहा और उसी पल गलती हो गई। तावीज खुला और कमरे में एक ठंडी हवा दौड़ी। कमरे की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। दरवाजा अपने आप बंद हो गया और फिर एक आवाज, वो पुरानी आवाज, वही डरावनी फुसफुसाहट, अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। अगली सुबह साहिल की लाश मस्जिद के पीछे मिली। चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उसने मौत को नहीं, कयामत को देखा हो। दीवार पर खून से लिखा था, वो मेरी थी। 2 साल बाद जोया अब ना किसी से मिलती है, ना किसी से बोलती है, ना घर से बाहर निकलती है। बस एक कमरा है, एक कुरान, एक चुप्पी और वो तावीज जो अब खून में डूबा रहता है। उसने मुझे मोहब्बत के नाम पर कैद किया। अब वो मेरे आसपास रहता है। अगर कोई मेरी तरफ देखे तो अगले दिन उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती है। वो मेरा पिछड़ा कभी नहीं छोड़ेगा। वो जिन आज भी मेरे कमरे के कोने में बैठा है, उसकी आंखें अब भी लाल है। फर्क सिर्फ इतना है, अब मैं उसे भी देख सकती हूँ।